Hello, everybody. I hope everybody is doing well at their homes. Today, in this lecture, we are going to discuss about adjective and its types. As we already know, adjective is one of the parts of speech. We have also other parts of speech such as noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Total, we have 8 parts of speech including adjective. Now let us try to understand adjective with the help of definition. What is an adjective? Adjective is defined as a word which qualifies noun or pronoun is called as an adjective. एक लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बयान करता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, अगली, ब्यूटीफुल, एक्स्ट्रा. जैसे अच्छा, बुरा, ठीक है, लंबा, छोटा, ऊंचा, बदसूरत, खूबसूरत, वगैरह वगैरह. These are the examples of adjectives. Now, one more thing that we have to remember is adjectives always right before a noun or after a verb. Adjectives जो हैं वो हमेशा या तो noun से पहले लगेंगे या फिर एक verb के बाद लगेंगे. कैसे समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं गुड बॉय. चलिए पूरा सेंटेंस लिखते हैं. ही इज अ गुड बॉय. ही इज अ गुड बॉय. अब यहाँ पे गुड बॉय एडजेक्टिव हमें यहाँ पे दिख रहा है, गुड एडजेक्टिव है, और ये कहाँ लगा हुआ है? ये नाउन से पहले लगा हुआ है क्योंकि बॉय एक नाउन होता है. ठीक. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ आर यू, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे आई एम गुड. आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ. आई एम गुड में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए गुड एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव कहाँ पे लगा हुआ है? आफ्टर अ वर्ब. यहाँ पे एम जो है वो वर्ब है. एम किस तरह का वर्ब होता है ये हम वर्ब में सीखेंगे, और मैंने बताया भी हुआ है अपनी क्लास को कि एम इज़ एन हेल्पिंग वर्ब. इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. आपने इतना याद रखना है कि एम इज़ अ वर्ब एंड इट इज़ एन एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम इसे. ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर. ये बात याद रखने के बाद we have kinds of the adjective, different kinds of adjectives that we have discussed today. Total we have 6 that we have discussed today in this lecture. The one is adjective of quality. अच्छा, इनके उर्दू मीनिंग यहीं पे बताता जाऊंगा. क्वालिटी मैंने खासियत, क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने मकदार. अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का मीनिंग होता है तादाद, उर्दू में हम इसे तादाद बोलते हैं. अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इशारिया, ठीक है ना, जो इशारा करते हों. उसके बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव यानी सवालिया. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो सवालिया सिफ्त होती है, उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. उसके बाद हमारे पास लास्ट जो टाइप जो हमने इस लेक्चर में पढ़नी है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव्स. और पोसेसिव को उर्दू में वसूकिया बोलते हैं. ठीक है, वसूक, पोसेस मतलब व्हेन यू पोसेस समथिंग that means like वसूक. Now let us begin with the first type of an adjective, that is adjective of quality, या हम इसे qualitative adjective भी बोलते हैं. Let us try to understand the meaning of this type with the help of definition. The words which tell us about the nature or quality of the noun they describe, or their size, shape and appearance, are called as adjective. लफ्ज़ जो हमें ये बताता है, नेचर बताता है नाउन का, या खासियत बताता है नाउन का, नाउन की, या फिर उसका साइज़ बताता है, शेप बताता है, अपीयरेंस बताता है, ऐसे लफ्ज़ को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेव यानी बहादुर,
ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, रेड लाल, स्वीट मीठा, इसी तरह लॉन्ग, बैड, लार्ज, ओल्ड, टफ, ग्रेट वगैरह वगैरह, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं. Now let us use these words in our own sentence. We have first sentence coming up as he has an old painting. He has an old painting यानी उसके पास पुरानी पेंटिंग है. अब यहाँ पे ओल्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है. पेंटिंग तो हमारे पास नाउन होता है, और ये भी बात हमने याद रखनी है कि यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगा है. आगे बढ़ते हैं. ही इज, नेक्स्ट है हमारे पास, ही इज क्वाइट अ टफ मैन. वो बहुत मजबूत आदमी है, बहुत टफ है. ठीक है, तो यहाँ पे टफ जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इस्तेमाल हुआ है, और ये भी नाउन से पहले. मैन जो होता है वो नाउन होता है. ना थर्ड वन इज शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. वो एक खूबसूरत लड़की है. यहाँ पे गर्ल अगेन नाउन है, बट ब्यूटीफुल जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है. ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है. एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल यानी वो एक खूबसूरत लड़की है. अगले सेंटेंस को देखते हैं. अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री. यहाँ पे रिच जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है. कंट्री तो नाउन होता है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई हैव अ रेड रोज. मेरे पास एक लाल गुलाब है. यहाँ पे रेड जो है एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर एक बहुत बड़े राजा थे. तो यहाँ पे ग्रेट जो है, ग्रेट इज एन एडजेक्टिव, और वो भी कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. कुत्ता एक वफादार जानवर है. यहाँ पे फेथफुल जो है ये एडजेक्टिव है. नाउ रोहन इज अ ब्रेव बॉय. रोहन एक बहादुर लड़का है. यहाँ पे ब्रेव जो है वो एक एडजेक्टिव है. इसी तरह आगे चलो. अमेजन इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, बट नाइल इज अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर. कह रहा है अमेजन एक दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, और नाइल एक दुनिया का सबसे लंबा दरिया है. अब यहाँ पे इन दोनों एडजेक्टिव्स की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क समझते हैं. जब किसी रिवर के नाम के साथ हम लार्जेस्ट लगाते हैं, या हम जब किसी रिवर की क्वालिटी बताते टाइम हम लार्जेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. हम ये बता रहे हैं कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है. तो अमेजन रिवर में वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मच मोर देन नाइल. बट नाइल रिवर का क्या है कि नाइल रिवर की लेंथ ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है. तो इसलिए हम इसको नाइल को लॉन्गेस्ट बोलते हैं और अमेजन को लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं. ठीक है, तो दीज टू वर्ड्स आर एडजेक्टिव. तो अभी हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हमें उधर फोकस रखना है कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, दीज टू वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. और वो भी कौन से एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. नाउ लेट अस मूविंग फर्दर, वी हैव अनदर टाइप दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और वी कैन से एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब मैं पहले ही उर्दू में बता चुका हूँ, मकदार. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. वर्ड्स दैट टेल अस द क्वांटिटी ऑफ द नाउन द क्वालिफाई आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ऐसे लफ्ज़ जो हमें नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है, नाउन की मकदार को जाहिर करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, सम, अ लिटिल, अबंडन, मच, नो, ऑल, एनफ. These are the example of adjectives of quantity. Now let us understand these words with the help of sentences. As here in first sentence you can clearly see the uses of adjectives of quantity. Some. So कैसे इस्तेमाल हुआ है, how we can use some here. Take some water in a bowl. एक बॉल में आपने थोड़ा पानी लेना है, कुछ पानी लेना है. एक बॉल में आपने कुछ पानी लेना है या थोड़ा पानी लेना है. अच्छा, यहाँ पे जो कुछ या थोड़ा सम जो इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ड सम जो इस्तेमाल हुआ है, ये जो बन जाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. और यहाँ पे एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि ये सम जो इस्तेमाल हुआ है, इट इज़ यूज्ड बिफोर वाटर. अभी वाटर क्या होता है, अगर वाटर एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन है. यू कैन नॉट काउंट वाटर, यू कैन नॉट काउंट वाटर. वाटर को हम नहीं गिन सकते भाई, हमें नहीं पता कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन ए ग्लास ऑफ वाटर में. सो वाटर की जैसे फार्मूला होता है, अगर केमिकल फार्मूला हम इसका देखें, H2O होता है. तो इन अ ग्लास ऑफ वाटर वी हैव काउंटलेस नंबर ऑफ H2O. ठीक है,
बात समझ में आई? चलिए लेट्स मूव फर्दर। कह रहा है टेक सम वाटर इन अ बॉल। सम जो है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है एंड वाटर यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा है। दूसरी एग्जांपल को देखो, गिव मी अ लिटल वाटर, गिव मी अ लिटल वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे थोड़ा पानी दो, गिव मी अ लिटल वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो। यहाँ पे अगेन वाटर नाउन है लेकिन अ लिटल जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मिरान हैज नो मनी, मिरान हैज नो मनी, यानी मिरान के पास कोई पैसा नहीं, ठीक है ना, हैज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे नो इज यूज्ड एज, नो इज यूज्ड एज adjective of quantity. Let's move further. We have another sentence that is Mohan has enough money. मोहन के पास बहुत सारा पैसा है। enough, enough मतलब बहुत सारा। यहाँ पे enough जो है ये भी adjective of quantity कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए all work is done, all work is done, ये सारा काम हो गया। all work is done, सारा काम हो गया। So all यहाँ पे जो all ये इस्तेमाल हुआ है, this all is used as an adjective and it is used before a noun। ये भी चीज़ तभी मैं आपको बोलता हूँ कि इस चीज़ को आपने याद रखना है कि adjective हमेशा किससे पहले लगता है, नाउन से पहले लगता है। ये चीज़ हमें आगे और भी, जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी फायदा देगी। सो ऑल वर्क इज डन, here work is noun and work is again uncountable noun, you cannot count the noun work, so all work is done। next we have these hilly sites, these hilly sites also have abundant vegetation, यानी ये जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी साइट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन है। अब वेजिटेशन किसे कहते हैं हम? वेजिटेशन हम कहते हैं जो भी सब्ज़ा होता है वहाँ पे, प्लांट्स हों, ट्रीज़ हों, हर्ब्स हों, शर्ब्स हों, ठीक है ना, दिस आर कम्स अंडर वेजिटेशन, हर्ब, शर्ब्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। सो कह रहा है कि जो हिली साइट्स होती हैं वहाँ पे बहुत सारी अबंडेंट मतलब बहुत सारी वेजिटेशंस पाई जाती है, यानी हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग फॉर दिस टाइप। ये नोट हमें जो है इसको हमने ज़बानी कर लेना है। ये नोट क्या कहता है? यूजली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, कि अक्सर जो है यूजली जो है हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसके पीछे लगाना पड़ता है? अनकाउंटेबल नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जैसे अनकाउंटेबल नाउन कौन से हुए? जैसे वाटर मैंने पहले ही बता दिया अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन नॉट काउंट शुगर, तभी तो हम केजीज में लेते हैं, ठीक है। मिल्क इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन नॉट काउंट मिल्क आल्सो। सो those noun which we cannot count are called as uncountable noun। वो खैर हमने क्लास में पढ़े हुए, तो हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो हैं उनका यूजुअली जो इस्तेमाल होता है वो किसके पीछे होता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, ठीक ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई कि आमतौर पर हमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को कहाँ इस्तेमाल करना है? बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। अब जितने भी हमने यहाँ पे सेंटेंसेस किए हैं और इनके आगे जितने भी नाउन लगे हुए हैं, जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने यहाँ पे सेंटेंसेस में किए हैं, उनके आगे जितने भी नाउन लगे हुए हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वाटर, अगेन अनकाउंटेबल नाउन, वाटर अनकाउंटेबल नाउन। मनी इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, मनी इज आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। वर्क, यू कैन नॉट काउंट वर्क आल्सो, वर्क इज आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। एंड वेजिटेशन इज आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप मैं कहीं आपको हिली एरिया में भेज दूँ और बोलूँ जाओ वहाँ पे हर्ब्स एंड शर्ब्स गिन कर लाओ, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हर्ब्स एंड शर्ब्स, हाउ कैन यू काउंट वन बाई वन? यू कैन नॉट काउंट, ठीक है। दैट इज वाई वेजिटेशन इज कंसिडर्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो ये बात हमने याद रखनी है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो हैं ये नाउन से पहले लगती है, लेकिन कौन से नाउन से पहले? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। नाउ लेट अस मूव फर्दर। we have another type that is adjective of number। adjective of number, what is an adjective of number? Words that tell us the number of noun they qualify are called adjectives of number। अब ऐसे लफ्ज जो जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, यानी जिस नाउन की खासियत बता रहे होते हैं, उनका हमें नंबर भी बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं?
उन्हें हम बोलते हैं, यानी उनकी तादाद बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे मैनी, टू, सम, सेकंड, ऑल, एक्स्ट्रा। अब इनको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके और भी समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव फर्स्ट सेंटेंस दैट इज आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स। हियर टू इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज यूज बिफोर नाउन दैट इज पेन्स। सो नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है टू, इसलिए ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। द स्पाइडर हैज 8 लेग्स। स्पाइडर की कितनी टांगे होती हैं, 8 टांगे होती हैं, ठीक है ना। मेरे पास 2 पेन है, स्पाइडर की 8 टांगे होती हैं। यहाँ पे 8 इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज यूज बिफोर अ नाउन दैट इज लेग्स, ठीक है। वर्ड्सवर्थ रोट मैनी बुक्स। वर्ड्सवर्थ रोट मैनी बुक्स। वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मैनी बुक्स यानी बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है, बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो यहाँ पे मैनी जो है, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इस्तेमाल हुआ है। और ये किससे पहले लगा हुआ है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, नाउन से पहले लगा हुआ है। सम बॉयज आर प्लेइंग। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर सम तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो सम हमने जो पढ़ा है वो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो आप सम को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे बता रहे हो। लेट मी क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे उसी टाइप्स के साथ इस यहाँ पे ये नोट इसीलिए लिखवाया है कि आमतौर पर हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल्स हों। वाटर से पहले जब सम लगता है तो इट बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बट व्हेन सम यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन दैट इज बॉय इज अ काउंटेबल नाउन, तो इट बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये डिफरेंस है, जब अनकाउंटेबल नाउन के पीछे सम लगेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा, और जब काउंटेबल नाउन के पीछे सम लगेगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लड़के खेल रहे हैं। शी इज द सेकंड गर्ल इन माई क्लास। वो मेरी क्लास में दूसरी लड़की है, वो मेरी क्लास में दूसरी लड़की है। हेयर सेकंड इज एन एडजेक्टिव। आगे देखिए, ऑल द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड पीटीएम। यहाँ पे ध्यान रखो, ऑल द पेरेंट्स, हेयर पेरेंट्स इज अ नाउन, सो ऑल इज एन एडजेक्टिव। तो पेरेंट्स इज अ काउंटेबल नाउन, ये भी चीज़ है, पेरेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन, क्योंकि यहाँ पे ऑल हमने ऑलरेडी ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे ऑल वर्क इज डन, यहाँ पे वर्क जो था अनकाउंटेबल नाउन था, यहाँ पे पेरेंट्स जो है ये काउंटेबल नाउन है। सो वर्क अनकाउंटेबल नाउन, ऑल बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पेरेंट्स इज अ काउंटेबल नाउन, ऑल बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप सो। चलिए लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे कह रहा है कि सारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो पीटीएम अटेंड करें, ठीक। नेक्स्ट वी हैव another type of adjective that is demonstrative adjective. Now let us understand this type. What is a demonstrative adjective? Here is a spelling mistake, you have to correct it. ADJECTIVE. Okay, demonstrative adjective, words that qualify a noun by pointing it out are called as demonstrative adjective. वो लफ्ज़ जो इशारा करके किसी नाउन को क्वालिफाई करें उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव का स्पेलिंग ठीक कर लेना बच्चों। ना फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज। ना पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आएगी, उसको हम दूर करेंगे। फॉर एग्जांपल नाउ लेट अस रीड द सेंटेंस। दिस बॉय सिंग्स वेल। ये लड़का अच्छा गाता है। दिस बॉय सिंग्स वेल। दीज ग्रेप्स आर स्वीट। ये अंगूर मीठे हैं। दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट। वो लड़की इंटेलिजेंट है, ठीक है, यानी काबिल है। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। वो फूल खूबसूरत हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर हम देखें तो हमने एक दफ़ा क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि दीज, दिस, दीज, दैट, दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये तो प्रोनाउंस होते हैं भाई, तो ये एडजेक्टिव कैसे हो गए। पर अगर मैं इसी लेक्चर की बात करूं, अभी शुरुआत में मैंने आपसे कहा है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो लगते हैं बिफोर आ नाउन, एक नाउन से पहले या आफ्टर आ वर्ब। एडजेक्टिव वो वाले वर्ड्स होते हैं जो या तो नाउन से पहले लगते हैं या फिर वर्ब के बाद लगते हैं। अब वो चाहे वो वाले वर्ड चाहे कहीं पे प्रोनाउन हो, लेकिन अगर वो नाउन से पहले लग रहे हैं तो एडजेक्टिव बन जाएंगे, अगर वर्ब के बाद लग रहे हैं तो तब भी एडजेक्टिव बन जाएंगे।
हालांकि वो वर्ड चाहे प्रोनाउन ही क्यों ना हो। जैसे हमें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम देख रहे हैं कि दिस प्रोनाउन है, लेकिन इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज बॉय, सो दिस बॉय। तो ये तभी मैं शुरू में स्ट्रेस डाल रहा था कि आपको ये स्ट्रेस रखना है, ये चीज़, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव लग रहा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लग रहा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लग रहा है। नाउ दिस प्रोनाउन व्हेन यूज्ड बिफोर अ नाउन इट बिकम्स एडजेक्टिव। ठीक है, सो दिस बॉय, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, दीज ग्रेप्स, यहाँ पे दीज एडजेक्टिव है, दैट गर्ल, यहाँ पे दैट एडजेक्टिव है, दोज फ्लावर्स, यहाँ पे दोज एडजेक्टिव है। अब एक और चीज़ जो हमने प्रोनाउंस में पढ़ी थी, अब ये इशारा तो करते हैं, लेकिन दीज किसके लिए इशारा करेगा, दीज किसके लिए इशारा करेगा, दैट किसके लिए, दोज किसके लिए, ये बात समझने। पहले दीज और दैट समझो। दीज होता है पास वाली चीज़ के लिए और दैट होता है दूर वाली चीज़ के लिए। ठीक है, अच्छा दीज जो है, दीज जो है, दीज दीज का ही प्लूरल है, दीज का प्लूरल दीज, दैट दोज जो है वो दैट का प्लूरल है। तो ये बात भी क्लियर हुई। प्लूरल ऑफ दिस इज दीज, प्लूरल ऑफ दैट इज दोज। Okay, clear? I hope so. Now let's move further. We have fifth type, that is interrogative adjectives. सवालिया adjectives, सवालिया सिफ्त क्या होती है? Interrogative adjectives are defined as these adjectives are used before a noun to ask questions. Now, as we have already discussed that adjectives are always used before a noun. Now, these are question words. These are question words. Interrogative pronouns, we have also studied about these words that which, who, what. These are interrogative pronouns. But here, these will become interrogative adjectives. How this will happen? Let us try to understand. अब which, who, what ये example है interrogative adjectives की। कैसे? बिकॉज दिस वर्ड इज यूज बिफोर अ नाउन। ठीक है ना, दीज एडजेक्टिव्स यानी विच, हु, वट आर यूज बिफोर अ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस ट्राई दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस। विच हाउस इज योर्स, विच हाउस इज योर्स, विच हाउस, हाउस इज अ नाउन, विच इज एन एडजेक्टिव। ठीक, सो नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा है, तो इसलिए विच यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं रहा, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं रहा, बल्कि बन गया एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले लगा। तो विच हाउस इज योर्स, आपका घर कौन सा है। हुज बुक, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। ठीक है ना, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। यहाँ पे हुज इज एन एडजेक्टिव एंड बुक इज अ नाउन। तो नाउन से पहले हुज लगा है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं रहा, बल्कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बन गया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, व्हाट वर्क यू आर डूइंग यानी आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट वर्क यू आर डूइंग, आप क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क तो अभी हमने पढ़ा, ये तो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और व्हाट जो है ये एडजेक्टिव बन गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। नाउ वी हैव लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो हमने इस लेक्चर में पढ़नी है, दैट इज पोसेसिव एडजेक्टिव्स। पोसेसिव एडजेक्टिव्स में डिफाइंड एज words that modify a noun by indicating ownership or belongings। ऐसे लफ्ज़ जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन उसमें वो इशारा क्या करते हैं, उसकी ऑनरशिप दिखाते हैं या उसकी बिलोंगिंग्स। ठीक है ना, मेरा तेरा जिसे हम बोलते हैं। ठीक, ऑनरशिप क्या होती है, कोई चीज़ आपकी होती है, आप उसके ऑनर बन जाते हो। ठीक है, कोई सामान आपका, वो आपका बिलोंगिंग हो जाता है। ठीक, तो उसकी तरफ जो जो वर्ड इशारा करते हैं उसको हम बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, आई नो हीज address, your house is very big, your books are in the desk। अब यहाँ पे जो हमें चीज़ समझने की, जिस पर हमें स्ट्रेस डालना है, वो उसको देखो। his address, your house, your books। ठीक है, his house, अब his तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है इसे एज एन एडजेक्टिव कंसीडर करना है। क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। सो हिज एड्रेस, एड्रेस इज अ नाउन, हिज एड्रेस, so he's here never been considered as a pronoun, but it is a possessive adjectives। ठीक है, now next we have your house। अब your again possessive pronoun, possessive personal pronoun होता है, but your यहाँ पे adjective है क्योंकि ये noun से पहले लगा हुआ है। इसी तरह से your books, आपकी किताबें जो हैं वो डेस्क में हैं, तो your books, यहाँ पे your again adjective है, possessive adjective है, क्योंकि यहाँ पे ये noun से पहले लगा हुआ है। ठीक है, so that's it for today। we are all done learning about adjectives। I hope you have enjoyed my lecture। thank you।